हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिकार्डो का लगान सिद्धांत। चलिए चलते हैं। समय 19वीं सदी के आसपास का है और पूरा नाम हमारा डेविड रिकार्डो है इनका, और इनके पिता का नाम स्टॉक ब्रोकर के 17 संतान थी और 17 संतान में से एक संतान डेविड रिकार्डो जो कि तीसरे नंबर के थे। डेविड रिकार्डो यहूदी परिवार से आते थे और इनकी जो पुस्तक थी, यह बुक जो थी फेमस पुस्तक थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। रिकार्डो के अनुसार यदि हम लगान की डेफिनेशन देखते हैं यानी परिभाषा, तो वो कुछ इस तरीके से कहा कि लगान भूमि की उपज का वह भाग होता है जो भूमिपति को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। ठीक है, जैसे एक दुकानदार जो है आपसे पैसे लेता है और बदले में क्या देता है, आपको सामान जो देता है, वही लगान इस तरीके से मतलब समझ सकते हैं। यदि मान्यता देखते हैं तो जैसे मान्यता भूमि सीमित है, उन्होंने कहा था कि जो भूमि है वो सीमित है, सभी भूमि एक समान नहीं होती है नहीं, और सभी जो भूमियाँ होती हैं उन पर सभी में मतलब एक अच्छी फसल नहीं हो सकती, सब में अच्छी फसल नहीं हो सकती, सारी जो भूमि है वो एक समान नहीं हो सकती। ठीक है, सबसे पहले मतलब अधिक उपजाऊ भूमि पर खेती, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले यदि हम भूमि पर खेती करेंगे तो उसमें जो उपजाऊ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और दूसरी बार में फिर थोड़ा कम होगा। उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होना, ये मतलब यही है कि सबसे पहले ज़्यादा होगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। सीमांत भूमि लगान रहित होता है। उत्पादन लागत से मूल्य निर्धारण होता है, मतलब यह है कि उत्पादन जितना हम वस्तुओं का या जितना भी हम उत्पादन करेंगे उतना ही हमें मूल्य मिलेगा। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता होगी और विस्तृत खेती पर लगान होगा, यानी जो बड़े बड़े किसान होते हैं उन पर किसान होगा। रिकार्डो ने मजदूरी को दो प्रकार से बांटा था, एक स्वाभाविक मजदूरी या फिर वास्तविक मजदूरी, या दूसरी जो थी वो थी बाजार मजदूरी। अब देखते हैं हम स्वाभाविक मजदूरी किसे कहेंगे। ठीक है, चलो जी। स्वाभाविक मजदूरी की वह मजदूरी जो श्रमिकों को एक दूसरे के साथ रहने तथा अपनी प्रजाति को बिना घटे बढ़े बनाए रखने के लिए आवश्यक है, यानी वो मजदूरी कि जिसमें ना तो हमें फायदा हो रहा और ना हमें नुकसान हो रहा, ऐसी मजदूरी, उसे हम स्वाभाविक मजदूरी। और बाजार मजदूरी हम कहेंगे कि श्रमिकों को जो मजदूरी उनकी मांग व पूर्ति के अनुसार दी जाती है वह बाजार मजदूरी कहलाती है। जो मजदूर होता है, जब हम पूछते हैं भाई आजकल क्या मजदूरी चल रही है, तो वो बताता है भाई इतनी मजदूरी चल रही है, तो उस मजदूरी को कहते हैं हम बाजार मजदूरी। ठीक है, अब हम इस मतलब रिकार्डो के जो आर्थिक विचार थे उन पे आलोचकों ने कुछ आलोचना की थी। वो अब देखो, आलोचना इस तरीके से पहली जो थी कि भूमि की स्थिति की उपेक्षा, यानी वह भूमि की स्थिति की उपेक्षा मत करो भाई कौन अच्छी है बेकार है। खेती का गलत कर्म, भाई खेती जो है ना वो गलत कर्म से करोगे तो ही होगा। स्वतंत्र प्रतियोगिता, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होगी भाई, स्वतंत्र प्रतियोगिता है। और आलोचना में ये कहा था आलोचकों ने कि मौलिक व अविनाशी शक्तियां, यानी उसकी जो भी शक्तियां होगी उन लगानहीन भूमि जो होगी उन पर कोई लगान नहीं होगा, कोई सी भूमि पे सब लगानहीन भूमि होगी। संकुचित दृष्टिकोण कि सब जो है अपना दृष्टिकोण संकुचित कर लेंगे और कीमत भी लगान से प्रभावित होवेगी। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। टॉपिक हमारा रिकार्डो का लगान सिद्धांत। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। अच्छा, ऑल द बेस्ट।